अगर सनातन धर्म पे कोई कुछ दाग लगाने के लिए आएंगे ना कोई, तो हम है ना झांसी की रानी बन जाएंगे और हम लड़ेंगे। बोलो सत्य गुरु देव की जय। इस समय महाकुंभ का बहुत ही प्रबल चल रहा है। यही सनातन धर्म की जो ये छवि दिख रही है, ये प्रबल छवि है। हमारे पहले 5 संस्कार होते हैं। मैं कितना भी चाहे बीमार भी हूँ, पर मैं एक बार नहा धो के पाठ पूजा करके अपना साधु श्रृंगार जरूर करती हूँ। बहुत शांति मिलती है और फिर अपने जैसे संतुष्ट हो जाती हैं, साधुओं से ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर वापस अपने घर लौट जाती हैं। गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, साध्वियाँ नहीं लौटती हैं। आयुर्देहि धनम देहि विद्या देहि महेश्वरी समस्त देव अखिलम देहि देहि में परमेश्वरी। और इसी के साथ शक्ति को प्रणाम है। और यह शक्ति अब महाकुंभ मेले स्थल में पंचदशनाम जूना अखाड़े में भी है। और यहाँ पर महिला साध्वी का जो अखाड़ा है, जो जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे अखाड़ों में महिला साध्वियों की भूमिका क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ जो यहाँ पर महिला साधु हैं, महिला नागा साधु हैं, महिला सन्यासी हैं, और जानते हैं उनकी दिनचर्या क्या है और इस अखाड़े में, इस महाकुंभ में उनकी भूमिका क्या है। ये ओम नमो नारायण पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ये हमारा धर्म क्षेत्र है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म पे हम अपने जीवन को त्याग करते हैं। किस लिए? तपस्या के लिए। तपस्वी जीवन हमारा माताओं का है। यहाँ पर अच्छी अच्छी माताएं जो पढ़ी लिखी भी हैं और श्री महंत मंडलेश्वर महंत बहुत अच्छी पदवी से उनको सम्मानित किया जाता है। किस लिए? कि अखाड़ा सम्मानित करता है, काबिलियत के हिसाब से उनको सम्मानित किया जाता है। उसी हिसाब से पदवी से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, ये संत जीवन जो निर्वाह हो रहा है, बहुत ही हम कठिन समस्याओं से कभी कभी गुजरते हैं और कभी कभी तो हमारे जीवन में सिर्फ खुशियों का भी प्रभाव रहता है। इस समय महाकुंभ का बहुत ही प्रबल चल रहा है। यही सनातन धर्म की जो ये छवि दिख रही है, ये प्रबल छवि है जो दिख रही है। इसी में जैसे हम नारी जाति हैं, हम संत बन गए हैं, ऐसे जो पुरुष जाति में जब बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर परिवार को त्याग कर देते हैं और इसी में रम जाते हैं। ये भजन की तपस्या है, ये भजन का बल है, जिससे हम हमारी माताएं इतने अच्छे भाव से जीवन को कितने सुरक्षित रखती हैं और निष्ठा भाव से, और किसी का ना भय करना और ना किसी को डरना। हमें अपने धर्म को प्रचार करना है। सभी के लिए स्वागत है कुंभ में, सबके लिए हर हर महादेव। माता जी कैसे संभालती हैं इतनी लंबी और खूबसूरत जटाओं को? जैसे पहले बाल संभालती थी, कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छा लगता है। मेरा इसके संग बहुत प्रेम है, बहुत इनको मैं देखभाल करती हूँ इनकी, और अच्छी लगती है जटा। और मेरे को एक तरकुंड, इस तरकुंड का श्रृंगार, साधु श्रृंगार मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना भी चाहे बीमार भी हूँ, पर मैं एक बार नहा धो के पाठ पूजा करके अपना साधु श्रृंगार जरूर करती हूँ। और इसके संग में बहुत प्रेम भी है। जैसे कुछ बातें आई कि जैसे क्या महिला नागा साधु होती हैं, उनका संन्यास जीवन कैसा होता है, एक अखाड़े में उनका काम क्या होता है भजन के अलावा? देखो, हमारा संन्यास होता है, हमारे में नागा रहने की नहीं है। जो हमारे अखाड़े की परंपरा है, मर्यादा है, उसमें माई नागा नहीं रह सकती। माई नागा नहीं रहेगी और संन्यास दिया जाता है। जो हमारी परंपरा है ना, हमारे पहले 5 संस्कार होते हैं। पहले तो बराग में रहते हैं, सेवा में रखते हैं गुरु लोग, उसके बाद फिर अपना संन्यास देते हैं, 5 संस्कार होता है।
5 गुरु बनाए जाते हैं, जिसमें एक लंगोटी गुरु होता है, भगवा गुरु होता है, कंठी गुरु होता है, बभूति गुरु होता है, एक अपना सतगुरु होता है, मेन शाखा लेता है जो है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ कुंभ पड़ता है, जैसे उज्जैन में पड़ता है, इलाहाबाद हो गया, अपना नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, तहाँ तहाँ अपने उनको फिर संस्कार होते हैं, जो हमारा क्रियाक्रम पिंडदान दिया जाता है। हमारा पहले क्रियाक्रम और पिंडदान पहले दिया जाता है। ये होता है कि अपने जो माँ के पेट से जन्म लेके आप आज मुर्दा हो, सफ़ेद कपड़ा दिया जाता है हमें। तो उसके बाद हमने खाना पीना कुछ नहीं है, और नया जन्म साधु परिवार में होता है हमारा, है ना। तो उसने के बाद हमारा संन्यास हो जाता है, संस्कार होता है। रात को फिर अपना तनी पे अपना भोलेनाथ का भजन होता है ना। तो सुबह 4 बजे फिर हमारे वो अपना अवधेशानंद आचार्य महामंडलेश्वर जी आते हैं, और वो अपनी परंपरा, जो अखाड़े की परंपरा है, वो सब संन्यास के बारे में ज्ञान कराते हैं, समझाते हैं। फिर अपना गंगा के तट पे लेके जाते हैं, वहाँ अमृत डुबकी लगवाते हैं, 108 डुबकी लगवाई जाती है ना। उसके बाद हम फिर अपने अपना स्थान पे जाते हैं, जहाँ अपने आसन होते हैं, अपने गुरुजी के पास जाते हैं। जो शाखा रखी होती है, वो अपने गुरुजी के चरणों में तन मन धन अर्पण करके वो शाखा गुरु लेते हैं। शाखा के बाद हमारा फिर पाठ पूजा, अपना चाय पानी फिर होता है। उससे पहले हम चाय पानी अन्न का ग्रहण नहीं करते। पता जी, आप कितने वर्षों से इस साधु वेश में हैं? 24 साल। क्या बात है। तो मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग किया है? त्याग किया। देखिए, त्याग ही सबसे बड़ी बात है कि जो त्याग सबसे बड़ी, बहुत ही अच्छा जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन लगा मेरे को। मैं ये कहती हूँ, या तो जैसे साधु हो जाते हैं, अच्छा पाठ पूजा गीता का हो तो ऐसे मुक्ति मिले। ये मेरा जन्म हो तो मैं साधु हूँ। हर तरह के जो दिखने वाले दृश्य अदृश्य सब लोग आते हैं, आप भी यहाँ पर हैं। क्या यहाँ का महिमा बखान करेंगी किन शब्दों में? देखिए, तीर्थराज प्रयागराज है, तीर्थों के राजा हैं। यहाँ किन्नर, देव, दैत्य, साधु, सती, जति, रोग, दोष सभी आते हैं। जो भूत की पूजा करते हैं वो भी यहाँ आते हैं। सब महाकुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। हम जन जन को यही उपदेश देना चाहते हैं सभी को, कि जन जन का पुण्य फलीभूत हो और आकर के कुंभ का स्नान करें। और पूरा सम्मान मिलता है सभी अखाड़ों के जो श्री महंत महामंडलेश्वर होते हैं, महिला साधुओं को पूरा सम्मान देते हैं। जी, स्वयं सबकी प्रक्रिया है कि साधु और साध्वियों में कोई अंतर नहीं है। सबके प्रति सबकी एक समदृष्टि रहती है। सभी हमारी आदरणीय साध्वियाँ बैठी हुई हैं। सबके भाव, आचार, विचार सब बहुत अच्छे, निर्मल, साफ सुथरे होते हैं। एक और बात मैं देखता हूँ कि कई बार जो महिलाएं होती हैं, भक्त, जो साधुओं के साथ बातचीत के दौरान अपने दिल की पूरी बात नहीं बता पाती थी, अब आप लोगों से बता पाएंगी। जी जी, ऐसा होता है? होता है। जैसे माताएं अपने घर में निराश हो जाती हैं, दुख से हो जाती हैं, तो साधुओं के पास आती हैं। जब भटक जाती हैं रास्ता, तो उन्हें माताएं सांत्वना देती हैं, कहती हैं कि देवी ऐसा मत करो। तो उनको बैठ करके उनके पास जैसे उनका वातावरण देखती हैं, बहुत शांति मिलती है, और फिर अपने जैसे संतुष्ट हो जाती हैं। साधुओं से ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर वापस अपने घर लौट जाती हैं। गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, साध्वियाँ नहीं लौटती हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे पुरुष साधुओं में एक वरीयता होती है कि पहले साधु होते, फिर 12 साल बाद वो नागा साधु होते, फिर महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर। यहाँ पे वरीयता महिलाओं में क्या होती है? यहाँ भी सेम वही प्रक्रियाएं हैं, जो साधुओं की हैं वही साध्वियों की हैं। अगर सनातन धर्म पे कोई कुछ दाग लगाने के लिए आएंगे ना कोई, तो हम है ना झांसी की रानी बन जाएंगे और हम लड़ेंगे। बोला सत्य गुरु देव की जय। आप छोटी अवस्था से साधु हैं, आपके मन के भाव क्या हैं और क्या युवाओं को आप संदेश देंगी? आप युवा हैं। ओम नमो नारायण जी। युवा होने के नाते युवाओं को यही संदेश देंगे, भक्ति भाव में लगे रहें, पूजन करें, अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म को जाने, नशा पत्ती छोड़कर जो आज गलत राह पे जा रहे हैं वहाँ पे ना जा करके धर्म की ओर आए। तो वो कौन सा क्षण था, ये क्या बात थी जब वैराग आपके मन में उत्पन्न हुआ? और मैं तो बचपन से ही सन्यासियों के बीच में ही जन्म हुआ हमारा। हाँ, ये हमारा जो है ना, ये सन्यासिनी अखाड़ा है, और ये प्रयागराज में जो है अब हमारे साधु संतों का भी तो आवागमन लगा ही हुआ है, आ ही रहे हैं सब।
हम तो यही चाहें कि जैसे मोदी जी ने और योगी ने सब साधु संतों को सेवा दी, सब सनातन का जो है झंडा लहरावे, श्री रामचंद्र भगवान की जय बोले, सनातन धर्म की जय बोले, गौ माता की जय बोले, सब समस्त प्रजा समस्त संसार के सब जीव सुखी रहे। माता जी, आपका तिलक पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधुओं के अखाड़ों में इस समय एक ऐसा समय आया है जब महिला सन्यासिनी जो हैं उनकी बहुत प्रखर रूप से भूमिका उभर कर सामने आई है। अखाड़ों में उनका एक अलग स्थान है, वर्चस्व है, उनका शक्ति आ गई है अखाड़ों में। कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, संस्कार आज के बच्चों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, संस्कृति के तरफ से ध्यान हटता जा रहा है। मूल इसी के लिए माताओं का उभर के आना है और आगे ज़्यादा मैं कुछ ना बोलूं, बाकी आप लोग जानते ही। लोगों के मन में ये सवाल भी है, जिस तरीके से क्या जो साध्वी होती हैं, सन्यासिनी होती हैं, वो भी नग्न अवस्था में रहती हैं? नहीं, हम लोग को एक मर्यादा में रहना पड़ता है, पुरुषों की तरह नहीं रहते हम लोग। एक वस्त्र से हम लोग को अपना ढकना पड़ता है और बाकी जो हमारे गुरुजन रहते हैं उनकी छत्र छाया में ही हम लोग रहते हैं। सेम तो नहीं रहता हमारा माताओं का। तो जैसे स्कूल में जो पढ़ाई होती है वैसी माताओं को भी हम लोग को संस्कार गुरुओं से ही भी प्राप्त होते हैं और गुरुजनों की छत्र छाया में ही हम लोग का एक जीवन बहुत अच्छा बनता है।